नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 6 और 7 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहम् समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्य अवेशित चेतसाम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहम् समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को क्या बता रहे हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण अब 2 श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि जो लोग भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान को जानना चाहते हैं, वह रास्ता कितना सरल और पूर्णतया निश्चित है। पहले के श्लोकों में बताया जो ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, उनका मार्ग बहुत कठिन है, बहुत क्लेश पूर्वक है और बहुत दुख से प्राप्त होता है। पर भक्ति मार्ग में जब हम भगवान को समझना चाहते हैं तो वह मार्ग बहुत सरल हो जाता है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे सरल कैसे हो जाता है? कि ये ऐसा ही है कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर घिर जाए और वो खुद अपना प्रयास करता है, समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है, तो बहुत कठिनाई होती है। अगर वहां पर अगर एक नाव आ जाए और नाव के ऊपर आप बैठ जाए तो क्या कोई कठिनाई है? कोई नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह जो संसार है वो कैसा है? मृत्यु संसार सागरात। यह संसार मृत्यु का सागर है। यहाँ पर हर क्षण मृत्यु हो रही है और इस सागर में हम सब भटक गए। हम सब अपने अपने प्रयासों से तैर करने की इच्छा कर रहे हैं और बहुत दुख पाते हैं। पर यहाँ पर भगवान बोलते हैं तेषाम समूर्धता, मैं उनका उद्धार स्वयं करता हूँ। मतलब भगवान स्वयं आकर हमारी जो भक्ति का मार्ग है उसको आगे बढ़ाने में सहायता देते हैं। तो भगवान सहायता देते हैं और हम अपना प्रयास करते हैं तो बड़े आराम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। पर ये किनके लिए है? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो सारे कर्मों को मेरे लिए करता है, सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के करते हैं और मत पराह, भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों का आश्रय ले रखा है, उनके सिवाय और कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों का जो लोग क्या करते हैं? अनन्य योगेन,
अनन्य भक्ति के द्वारा। ऐसे भक्ति नहीं करनी कि भाई इनकी भी पूजा करता हूँ, इनकी भी पूजा करता हूँ, ये भी मेरे आश्रय है, ये भी मेरे आश्रय है। आश्रय रखना है तो एक आश्रय रखना है। मीराबाई जी ने अपने भजन में बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल। हर कोई ऐसा बोलता है भगवान मेरे हैं, पर दूसरी बात कोई नहीं बोलता। क्या? जब मीराबाई ने बोला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। जब हम केवल भगवान श्री कृष्ण, केवल आपका ही आश्रय है, आपका ही सहारा है, न और कोई हमारे लिए सहायता नहीं कर सकता। सहायता देंगे भी तो भी हमारा आश्रय केवल आपके ऊपर है। जब इस भाव से क्या करते हैं, माम ध्यायंत उपासते, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे भक्तों का मैं खुद उद्धार करता हूं। और कैसे करते हैं? न चिरात, मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब अति शीघ्र भगवान हमारा उद्धार करते हैं इस संसार सागर से, जो मृत्यु संसार सागर है। और कैसे लोग हैं वो? मैया आवेशित चेतसाम, उनका चित्त निरंतर भगवान के चरणों में लगता है। हर कार्य को वो भगवान की सेवा समझ के करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे बाकी कामकाज कैसे चलेंगे? कहीं बोलेंगे अरे जी हमको तो सिद्धियां चाहिए, तो भक्ति योग से मिलेगी क्या? तो बोला भक्ति योग से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यत कर्म भीर य तपसा ज्ञान वैराग्यश्च यत, जो भी लाभ मिलता है कर्म करने से, तप करने से, ज्ञान के रास्ते पर, वैराग्य के रास्ते पर, योगेन दान धर्मेण, कोई धर्म का आचरण करना चाहता है, कोई दान देना चाहता है, श्रेयो भी तरस्ते अपि, चाहे कोई भी कार्य करता हो, सर्वम, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किसको? मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते जैसा, जो मेरे भक्त होते हैं उन सबको प्राप्त हो जाता है, और उनके मन में कोई और इच्छा भी होती है वह भी प्राप्त हो जाती है। तो यह है भक्ति करने का लाभ। जब आप भक्ति करते हैं सब कुछ, आपकी जो इच्छाएं होती है वह पूरी हो जाती है। पर भगवान इस बात का ध्यान रखते हैं, जो इच्छाएं हमें कष्ट दे सकती है ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करते। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो कुछ खाना चाहता है, पर अगर माँ को पता है कि ये खाने की जो चीज है बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, तो माँ वो चीज नहीं देती। ऐसे ही भगवान हमारी सारी इच्छाओं का पूरे करते हैं, पर वो इच्छा जो हमको जीवन में आगे दुख दे सकती है वह इच्छा पूरी नहीं होती। तो भगवान एक माँ की तरह है। अभी जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ को के माथे को टच करना चाहता है, उनकी गोदी में चढ़ना चाहता है, तो क्या कर सकता है? वो है बहुत छोटा बच्चा, तो क्या कर सकता है? केवल अपना हाथ को उठा सकता है और माँ खुद झुक कर बच्चे को उठाती है। ऐसे ही हम अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए हम भक्ति योग के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान स्वयं झुक कर हमको उठाते हैं। तो अगर हमें भगवान को समझना है तो हमारा प्रयास बहुत छोटा है, पर भगवान हमारे भाव को देखते हैं और इसीलिए भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दना। श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही देखने को मिलता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेन भक्ति योगेन
यजेत पुरुषम परम। चाहे आपके अंदर कोई इच्छा नहीं हो, चाहे आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो, चाहे आपको मोक्ष की इच्छा हो, आप सबके लिए एक ही मार्ग है। वो क्या है? तीव्रेन भक्ति योगेन, भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ना है। और हम भक्तों के चरित्र से देखते हैं कि उनको जो आवश्यक योग्यता चाहिए वो सब मिल जाता है। कई ज्ञान योगी सोचते हैं, अरे हम अष्टांग योग का पालन करेंगे और हम अपने शरीर के चक्रों को जगा देंगे और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान बोलते हैं ये सब के सब मेरे भक्तों को बड़े आराम से मिल जाती है और वो और लोगों को भी दे सकते हैं। जैसे कि हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, हनुमान जी के बारे में वर्णन आता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये भगवान श्री राम के दास है हनुमान जी, और वो क्या कर सकते हैं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो सारी सिद्धियां दे सकते हैं। तो भगवान के भक्त के अंदर किसी तरह की कमी नहीं रहती। जो कमी रह जाती है भगवान उसको पूरा करते हैं। और इसीलिए भक्ति मार्ग सबको बताया गया कि आप अच्छे से भक्ति का आचरण करें। अब कई लोग बोलेंगे जी हमको तो पता नहीं कि किस तरह की भक्ति करनी है, सभी लोग अलग अलग तरह की बोलते हैं। तो हम देखते हैं भक्ति के 9 अंग श्रीमद् भागवतम में बताए गए और सरल तरीके से 5 तरीके से चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं। कैसे? साधु संग, भगवान के भक्तों के संग में आप कथा करें, कथा सुने। साधु संग, नाम कीर्तना, भगवान के नामों का जप करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें। भागवत श्रवण, भगवान की जो कथाएं हैं, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है, ऐसी कथाओं का आप अध्ययन करें, सुने, श्रवण। और कैसे करना है? नित्यम भागवत सेवया, हर रोज हमको भागवत का अध्ययन करना है। और मथुरा वास, मथुरा वास का 2 मतलब होते हैं, धाम में रहना, भगवान की जो लीला स्थली है वहां पर रहकर भजन करना, या फिर अपने घर को भगवान का घर समझकर और भगवान के विग्रह की सेवा करना। तो आप अपने घर को वैकुंठ की तरह बनाइए, अपने घर को वृंदावन की तरह बनाइए, वहां पर सदैव भगवान का कीर्तन चलता हो, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की कथाओं का वर्णन होता है। इस तरह से अपने घर को एक वैकुंठ की तरह, मथुरा की तरह, वृंदावन की तरह बनाइए। और क्या करें? श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवना, भगवान के विग्रह की सेवा करें बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम पूर्वक। इतना सरल है। और कोई भी माताएं बोलती अरे हम तो बच्चों में गृहस्थी में उलझे हुए हैं, हम कहाँ जानेंगे भगवान को। भगवान बोलते हैं बाहर जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं, संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं। आप घर में रहते हुए अपने घर को आप वृंदावन बनाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए। इतना सरल है। और फिर भी लोग बोलते हैं अरे जी भक्ति बहुत कठिन है। इतनी सरल भक्ति और उसमें पूरी गारंटी है कि भगवान बोलते हैं मैं खुद उनका उद्धार करता हूं। तो हमको क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जितना हमारा प्रयास है, जितना हम कर सकते हैं उतना आप कीजिए और बाकी सब भगवान करते हैं। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि यथासंभव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और कई लोग बोलेंगे जी अरे निरंतर मन नहीं लगता। भगवान तो बार बार बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च,
सर्व कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर मेरा स्मरण करो। अब कई लोग बोलेंगे जी हमारा तो मन भटक जाता है, तो भगवान बोलते हैं अभ्यास कीजिए। और आने वाले 4 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि किस तरह से हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि भक्ति मार्ग कितना सरल है और कितना आनंददायक, आरामदायक है। बड़े आराम से हम घर में रहते हुए अपने सामाजिक दायित्वों को, पारिवारिक दायित्वों को अच्छे से निभाते हुए भी भक्ति के द्वारा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।